आपको कब पता चला कि ये डकैती पड़ी? देखिए, सच्चाई को सब जानते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि डकैती पड़ी? धर्म यह है कि किसी बड़े शातिर व्यक्ति का हाथ है, हजारों करोड़ की है। तो एसआईटी के सामने पेश हो जाओ। चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की औकात किसी की नहीं। चंपत चोर है, उसकी क्या हैसियत है? अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये खास प्रसारण, एक स्पेशल पॉडकास्ट। तो वो कौन सा मुद्दा है जिसने 140 करोड़ सनातनियों के लिए, पूरे देश भर के लिए और सनातन पर आस्था रखने वाले दुनिया के सभी हिंदू समाज के लोगों के मन में बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं? वो कौन लोग हैं? सिर्फ 3 ऐसे प्रश्न हैं, अनुत्तरित हैं। किसने किया, कितना और कब कार्रवाई? इन्हीं 3 प्रश्नों में सारे उत्तर निहित हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज लगभग महीना पूरा हो गया। पता नहीं कौन सी जांच है, पता नहीं कौन सी एजेंसी है, पता नहीं कौन सी ऐसी बेशर्मी की चादर है, पता नहीं कौन सी निर्लज्जता है और पता नहीं कितनी ढिठाई है, जो खुद को राम भक्त कहते थे वही रामधन के सबसे बड़े लुटेरे साबित हुए। सबूत हैं, गवाह हैं, रिकवरी है, वीडियो स्टेटमेंट हैं। अयोध्या में सबूत बिखरे पड़े हैं। गवाहियां चीख चीख कर बता रही हैं कि अयोध्या में क्या हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, रामलला जीवंत भी हैं। प्रत्येक दिन रामधन लूटने वाला तिल तिल कर मर रहा है। गिरफ्तार भले ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर जो कालिख लगी है उस शायद 7 जन्मों तक धुल नहीं पाएंगे। एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराता हूं जिन्होंने रामधन की इस लूट, गबन, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अधर्म, पाप, धत्कर्म, जो कुछ भी अयोध्या में हुआ, पूरे साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और त्याग करके भी उन्होंने रामधन के इस गबन को आवाज दी, दुनिया को बताया कि किसने किया, कब किया, कितना किया। जो सवाल एजेंसियों के सामने अनुत्तरित हैं, संतोष दुबे के सामने वो सवाल स्पष्ट है। तो ये कौन है? एक फार्मर कार सेवक जिन्होंने अपना एक दल भी बनाया और इतनी प्रमुखता से आज वो अयोध्या में हुए रामधन के गबन, लूट के मामले की आवाज बने हैं कि पूरा देश उनको सुनना चाहता है और उनसे जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ। तो आज हमने आप सबके आग्रह पर विशेष तौर पर दुबे जी को अयोध्या से अपने स्टूडियो आमंत्रित किया है। तो दुबे जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। जब मैंने पहली मर्तबा आपको सुना तो जो आक्रोश और पीड़ा आपके मन में थी, जो वेदना आपके मन में थी, आपको कब पता चला कि ये डकैती पड़ी है? मुझे तो वैसे तो अगर इस पे देखें और चर्चा करें तो मैं 89 में जो रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या लाई गई थी, उनमें से 1250 रामशिलाएं सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की थी। 1.25 करोड़ रामशिलाएं आई थी पूरे देश दुनिया से। उनमें से 1250 रामशिलाएं बड़ी कीमती, बेश कीमती थी। अच्छा, रत्नों से जड़ी थी। रत्नों से जटित थी। उसमें मैं, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, विश्वनाथ दास शास्त्री वो भी दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर रामविलास वेदांती वो भी नहीं रह गए, और रामदयाल जी वो संघ के प्रचारक थे, जिले के, वो भी थे। ये हम 5 लोग नियमित 3-4 महीने के बीच जो रामशिलाएं आई थी, जो धातुओं की थी, उनकी गणना हम लोग करते थे। ये 1989? हाँ जी जी। और गणना में आप भी थे? हाँ जी, मैं भी था। तो परमहंस जी मुझे अपना भतीजा मानते थे, शिष्य मानते थे, इसलिए हर काम में मुझे ज़रूर एक रख लेते थे और डांट कर बुला लेते थे। तो सुबह से रात्रि 10 बजे तक, बल्कि कभी कभी बिना भोजन किए मैं चला जाता था, तो वो दिगंबर अखाड़ा से भोजन मंगवाते तो थे। गिनवा के कहाँ रखी हैं आपने शिलाएं? अपने घर तो नहीं ले गए? नहीं नहीं नहीं, हम चंपत राय नहीं है कि अपने घर ले जाएंगे। इतने कमज़ोर दिल के आदमी हैं हम लोग कि भगवान का धन छू नहीं सकते हैं। ये सब वहीं कार्यशाला में रखी गई थी। कारसेवकपुरम में? जी, कारसेवकपुरम तब नहीं था, ओके। तब कार्यशाला था।
जहाँ पत्थर तराशा पत्थर जाए। तराशे जाते हैं। जी, वो दिगंबर अखाड़ा का ही एक अंश था, परमहंस रामचंद्र दास जी का ही वो पूर्व काल का स्थान था। तो 3 ताले के अंदर, 3 दरवाजे के अंदर ये सब चीज़ें रखी गई थी। लेकिन अचानक से 2002 में, मुझे लगता है वो नवंबर दिसंबर रहा होगा, वर्ष का आखिरी समय था, कुछ झाड़ा हो रहा था, तो परमहंस जी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बड़े भावुक क्षणों में, उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन का बड़ा महत्व था, उस पर उनका फ़ोन आया, बच्चा राम जी का सब धन लुट गया, और वो कहकर फपक कर रोने लगे। तो मुझे अजीब सा लगा कि राम जी का धन लुट गया, इसका क्या मतलब हुआ। फिर आगे ना वो बोल पाए और ना मैं सुनने की मेरी क्षमता भी नहीं रही, क्योंकि मैं उनको अपना चाचा ही नहीं गुरु भी मानता था। तो मैंने सीधे स्कूटर उठाई और मैं उनके पास पहुंच गया। तो वहाँ मुझसे पहले भी और पहले लोग आ चुके थे, तो उन्होंने बताया कि बच्चा, सब जो रामशिलाएँ आई थीं लुट गईं। मैंने तो चंपत राय की जिम्मे लगाई थी, और यही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इन्हीं के जिम्मे था, सब लूट लुट गया। गया कहाँ? अभी तो चंपत राय जी ही बता सकते हैं कहाँ गया। उसका कोई हिसाब नहीं हुआ? कोई हिसाब नहीं हुआ, रजिस्टर गायब हो गया, सब लिखा पढ़ी गायब हो गई। और एक दिन में, जाहिर सी बात है, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, एक कोई इतनी बड़ी चीज़ें एक दिन में तो नहीं कर पाएगा। और हाँ, दो ना चार तो, ट्रक में माल गया होगा। अब जैसा भी गया हो, ना तो दरवाज़ा टूटा, इसे ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी ने डकैती डाली, ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी बाहरी आदमी ने हाथ साफ किया। तो हो सकता है कि उसको गला के कहीं सुरक्षित रख दिए हों, आपको न बताए हों। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन परमहंस जी ने सबके निवेदन पर तहरीर दिया कोतवाली अयोध्या में, और 3-4 महीने बहुत व्यथित रहे। अच्छा, उन्होंने उस वक्त तहरीर दी? जी जी जी। तो एफआईआर कुछ दर्ज नहीं हुई, कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि, हमसे कहा कि बेटा तू भी अपना जोड़ लगा ले। मैंने भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर मैं एसएसपी से मिला, एसएसपी ने मुझसे कहा कि देखिए, ये पहले दिन तो उन्होंने बड़ी तड़क भड़क दिखाई कि बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है, और जितने लोग हैं सबको मरवा डालूंगा, ये इस कुर्सी की लाज बचाने के लिए मुझे किसी सीमा तक जाना होगा, राम का धन लूटने वालों को कहाँ बख्शूंगा। लेकिन 3 दिन बाद मैं जब फिर मिला, तो वो बेचारे और असहज महसूस कर रहे थे अपने को, उनका धैर्य जवाब दे गया था, वो कुछ नहीं कर पाए। और ये तो लूट वहाँ से चल रही है। फिर अब बाद में जी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, और 19 में। हाँ, हाँ 19 में, और महासचिव चंपत राय जी बनाए गए, तो मैं अयोध्या वासियों के साथ हम लोगों का जो संवाद होता था, मैंने कहा, मैं बराबर कहता था कि अब अयोध्या में, अब पहले रामशिलाएँ लूटी, अब जो कुछ अयोध्या आएगा सब लूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लोग कहते थे कि आप जो कह रहे हैं यही सच है, वही होगा, वही हुआ। चीख चीख कर मैं कहता था ये लूट ले जाएंगे, सब हुआ। आज जो कुछ भारत के बाहर और भारत के अंदर अयोध्या का अपमान हो रहा है, जो मर्यादा चोरी की गई है, मर्यादा चोरी हुई है, ये हमारी श्रद्धा लूट ली गई, आस्था लूट ली गई, यहाँ तक कि विश्वास का अपहरण कर लिया गया। और इस बेशर्म सरकार को हम क्या कहें, दोनों सरकारों को। आपके पास क्या सबूत है कि डकैती पड़ी है? आ जाएं, कोई अयोध्या आए, या आप ही चले चलें, मैं सबूत इतने दिलवा दूंगा कि ये भी तो बहुत चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत चीज़ें खुलेंगी। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब से ये तथाकथित राम भक्त अयोध्या में आए हैं, तब से मंदिरों में मूर्तियां गायब होने लगीं। यहाँ तक कि भगवान राम की कुल देवी माता देवकाली की भी मूर्तियां गायब हो गईं, चोरी हो गईं, वो 2012 में। उसके लिए मुझे 1 महीने आंदोलन करना पड़ा, वहाँ शहर में दंगा करा दिया गया, दंगा करा के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, ये सब हुआ, पर मेरी आवाज़ दबा ना अच्छा, पाए। इस और ट्रस्ट का के जो करता धरता हैं, ये जी, कितने लोग हैं? जो वैसे तो 15 हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि सिर्फ चंपत, अनिल और गोपाल की ही चलती है, और गोविंद गिरी की उसके बाद। बिल्कुल यही सही है। जो बाकी 11? वो इन गैंगस्टरों की टीम के नॉमिनल मेंबर हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। नृत्य गोपाल दास जी अचेतन अवस्था में रहते हैं, तो वो बेचारे तो कुछ कर नहीं सकते, वो सारी क्रियाएं उनकी दूसरे लोग कराते हैं, उठना बैठना चलना खाना पीना। वो 90 वर्ष की आयु है, वो चेतन अवस्था में थे तो गलती नहीं होने देते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से, कोरोना होने के बाद से, वो मानसिक रूप से भी वो शक्ति नहीं रह गई, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो बाकी सारे के सारे लोग
इन अपराधियों की चंगुल में है। किसी की कोई हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक शब्द बोल दे, या अनिल मिश्रा या गोपाल राव के। गोपाल राव तो उसमें मेंबर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बेधड़क वो राम जन्मभूमि परिसर में घूमता है, शायद वहाँ के डीएम और एसएसपी नहीं घूम सकते। अच्छा, इतना जलवा ये है उसका? जलवा है उसका। हैं, अच्छा। हाँ जी, वो कैसे? अब एक बार तो विनय कटियार कुछ बता रहे थे, विनय कटियार जी, बड़ी बेइज्जती की उनकी। विनय कटियार जी जैसा व्यक्ति जो इस आंदोलन में सदैव जुड़े रहे, आरंभ काल से और अंत काल तक जुड़े रहे, वो वहीं रामकोट में रहते हैं। और उनको रामलला के दर्शन की जब मन में भाव वही ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागी और दर्शन करने के लिए गए, तो 2-2.5 घंटे वो खड़े रहे। आप कटियार जी। अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दादागिरी अयोध्या में चलती रही। वो विनय कटियार जो देश की बड़ी आवाज हुआ करते थे, जहाँ खड़े हो हिंदुत्व जाते की। थे 20,000 लोग आ जाते थे। जी, और ये बात गोपाला को नहीं पता थी कि ये विनय कटियार हैं। उनको मालूम है कि ये अडवाणी गुट के हैं, ये भी बात जान लीजिए। अच्छा। ये अडवाणी गुट के हैं और उनको मालूम है कि मैं प्रधानमंत्री का सेवक हूँ, तो हम जो चाहेंगे ये तो जय और विजय हैं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भी विष्णु भगवान से नहीं मिलने देंगे। कटियार से उसने कहा पास कहाँ है? उस पूछा उसने। कटियार जी गंभीर व्यक्ति हैं, पर कैसे मौन हो गए मुझे आश्चर्य होता है। वो बेबाक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि परिस्थितियों को भांपते जितनी हुए, तेजी दौड़े वो उतनी तेजी भाग भी लिए। हाँ, वो कहीं कुछ प्रेशर उनकी बना। पर्सनालिटी से मैच नहीं खाता और वो उन्होंने स्वयं से अपना अपमान करवा लिया। हाँ, एक तो ऐसा गोपाल ने किया, एक तो स्वयं उन्होंने अपना भी कर लिया। अपना कर लिया। या तो कहते नहीं, हाँ और कहा था तो दूसरे दिन भाग के लखनऊ आना नहीं चाहिए, अयोध्या से खदेड़ना चाहिए था। हाँ तो आप मुझे बताओ कि इस ट्रस्ट के ये जो तिकड़ी है, जी राय, जी मिश्रा जी और गोपाल, जी। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? अब इसके तो पीछे बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन इनके पीछे किसी बड़ी व्यक्ति की हैसियत जुड़ी हुई है, ताकत जुड़ी हुई है, किसी बड़े आजान बाहु का हाथ है। आज आजान बाहु कहना तो अधर्म होगा। धर्म यह है कि किसी बड़े शातिर व्यक्ति का हाथ है। कैसे? आप भी जानते हैं, कैसे? देश भी जानता है कि इनको आज तक जेल नहीं गए। टायर तो रिकवरी करा रहा है, टायर, और मोटर वहाँ डायलॉग मार रहा है, शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कर रहा है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कहा कि मैंने राम जन्मभूमि का फैसला करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने पूजन करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने उद्घाटन कर दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा कि मैंने ध्वजारोहण किया, श्रेय ले लिया, उनको इस चोरी का भी श्रेय ले लेना चाहिए कि चोरी मेरे अपने शिष्यों ने कर ली। मेरे बनाए ट्रस्ट में बैठे जिन्होंने चोरी की, घसीट के ला के 8 लोगों को जेल में डाल के वो आए चोर थोड़ी हैं। रिकवरी की है उनसे। नहीं, वो तो छोटे चोर हैं, हैं? बड़े चोर कहाँ आए। पूरा आप अयोध्या आके देख लीजिए, सब पूरी अयोध्या में एक आवाज़ मिलेगी, बड़के बाहर घूम रहे हैं भैया, इनको कब पकड़ा जाएगा, सब कहते हैं। लेकिन बड़के लोग जो बाहर खड़े हैं वो अपना विशेष आईटी उनसे सेल, भी आगे कोई है? नहीं, ये तीनों के बाद एक कोई है, एक बड़ी शक्ति है, हैसियत है, जो उनको जिसको पता है कि इन्होंने क्या किया है। सब मालूम है, सब मालूम है। तो जो वो बड़ा वाला हिस्सेदार भी हो सकता है। बिना हिस्से के कोई काहे को ऐसा काम करेगा। और ये शो काज जो तथाकथित ये जो त्यागी महात्मा लोग हैं, अपने को त्यागी बताते हैं, पूर्णकालिक बताते हैं, ये लोभी और लंपट बड़े हैं। तो ये यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता है ना, कुछ ना तो कुछ कारण होता तो है। ये बताइए, लोगों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि ये कब से चल रहा था? 2020-21 से लोगों के पास महिपाल सिंह की स्टेटमेंट के बाद से प्रमाण है। जी, तो क्या ये 5 सालों से चल रहा था या हाल फिलहाल? नहीं, चल तो रहे। देखिए, जो ये शुरू हुआ, ये 2002 से सिलसिला चल रहा है। उस चोरी को इग्नोर कराया जाता है, टाला जाता है। लेकिन ये चोरी कोरोना काल के बाद जब ट्रस्ट गठित हुआ तो स्पीड ज़्यादा इसमें बढ़ी, द्रुत गति से ये कार्य होने लगा। क्यों होने लगा? उसका रीज़न था क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हाथ आ गया। तो जो ये मिड क्लास वाले लोग हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन लोगों ने अपना जो हिस्सा था ही, ऊपर का हिस्सा जो था उसको पहुंचाया। लेकिन जो नीचे तीसरे नंबर के चोर थे, उनको लगा जब गुरुजी लूट रहे हैं तो चेला का हिस्सा नहीं लगेगा क्या? चेले को भी चाहिए।
बाकी रखवाली मतलब इन करते। सब के यहाँ जूठन आई है जो जेल गए हैं, हाँ, ये इनके हिस्से में जूठन आया है। ये तो तरमाल कोई और पिया है। हाँ, वो ले गया, वो ले गए। यही दुख है कि भगवान का धन भी, राम जी का धन, राम जी का आभूषण, राम जी की सिलाएं, अब तो लोग चीख चीख कर कह रहे हैं ना, सिया राम उमर वैश्य अपने बुढ़ापे में 75 वर्ष की आयु में अपना खेत बेच करके 1 करोड़ रुपए देते हैं और रसीद मांगते हैं बदले में, नहीं मिली। किसी और से नहीं मांगते हैं, चंपत राय को। अब जो मैं एक बात नहीं समझ पाया, जिस व्यक्ति का नाम ही चंपत हो, पूरा देश कैसे विश्वास कर रहा था किसी अच्छा, सब लोग उसको देख के मतलब ये महसूस करते थे कि पहुंच गया, ये क्या था? अब ये लोगों, एक सिंधी समाज वाले आए, वो भी हाँ, कहे चंपत को दिया। हाँ, नहीं काक भुसुंडी तो खैर किसी तरह बता रहे हैं कि नहीं, मिल वो गया। जो बता रहे हैं उसमें भी पूरी दाल दाल में काली है। वो जब जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो बाजार से खरीद लेंगे। रत्नों की जो दुकानें हैं अयोध्या के अंदर, सब चंपत राय के चंगुल में हैं। रत्न भंडार जितने हैं, जितने कोई बड़े वाले हैं, छोटे वालों की बात छोड़ दिया जाए, और ये रत्नों की दुकान पर बैठते हैं, नियमित बैठते रहे। वो अपना भौकाल बनाते थे कि चंपत जी हमारे यहाँ आए, तो पुलिस भी डरती थी। चंपत राय का जो अयोध्या में साम्राज्य है वो दुर्योधन का साम्राज्य है, इतना हस्तिनापुर वाला। ताकतवर आदमी था। हाँ, ये इतना ताकतवर। डीएमएसपी के साथ डीएम एसपी ज़्यादा बोले 5 मिनट लगेगा, सब गेट आउट हो जाएंगे। कौन डीएम कौन एसपी? एसएसपी वहाँ इंद्रेश कुमार के भांजे हैं, और डीएम कैसे पहुँच गए हैं वे भी देखिए। वहाँ एक, चंपत राय की हुकूमत है, मतलब ही हाँ जस्ट लाइक ए एकदम, किंग। हाँ एकदम किंग। वो किंग शब्द जरा छोटा है, उसको बादशाह, उसको आप महाराजाधिराज कहिए, महाराजा। महाराजाधिराज इस तरह से कहना ये पड़ेगा। धोती लंगोटी पहनने वाले आदमी के बारे में आप कैसी आशाराम बातें भी, कर रहे हो? आसाराम बापू भी ऐसे धोती लंगोटी पहनता था। नटवर लाल भी बहुत सिंपल सिंपल कपड़े पहनता था। ये सिंपल से दिखने वाले लोग, चाणक्य ने लिखा है अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने जो लिखा है कि जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। हैं? जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। 2 लंगोटी और साबूदाना खा के उसने पूरा जीवन दिया है रामलला को। आप कैसी बातें दुबे जी किए जा रहे हो? साबूदाना क्या भाव है, कितने रुपए किलो है भैया? हम आपसे निवेदन करते हैं, आप दाम आइडिया बता नहीं दीजिए। है। साबूदाना किलो में लिया जाए तो कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये किलो है। अच्छा, आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो 30 रुपये किलो है आटा, गेहूं का 32 रुपये होगा। आपका पाव भर में पेट भर जाता है। वो अगर पाव भर साबूदाना खाते होंगे तो 500 रुपये का माल तो रोज़ खाते हैं। उनको डॉक्टर ने बताया बादाम घिस कर काली गाय के दूध में प्रयोग कीजिए। क- काली गाय का दूध बादाम में मिला करके पीजिए। त्यागी लोगों की परिभाषा अगर यही है, और जो कुछ यति नरसिम्हानंद जी ने कहा उसको भी देख लीजिए, तो बहुत चीज़ें हम भी जानते हैं, पर हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या झांकें। लेकिन त्यागी की परंपरा और ऐसा लग रहा है परिभाषा, आप चिढ़े हुए इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हाँ, मुझे क्या, मेरा उनकी कोई पटेदारी का झगड़ा है, हमारा कोई हिस्सा लिया है? हाँ, ये जरूर है, हमारे पिता भगवान राम और मेरी माँ जानकी का अपमान हुआ है, मेरे अयोध्या का अपमान हुआ है, और इस अपमान के बदले मैं सच बोलूँगा। उन्होंने जो कुकर्म किया है उसको कहा नहीं जाएगा। अगर आप त्यागी हैं, आपने जीवन दिया है, अपना जीवन आपने क्या दिया? हमने तो, हम अपने बारे में क्या कहें? अपने मुंह तुम आपन करनी, भांति अनेक कहते ना वो, बार अनेक भांति बहु बरनी। मैं तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरी तो पीढ़ियाँ इसमें चली गई। मैंने तो 4-4 गोलियां झेली, मेरे 17 हड्डियाँ टूटी मेरी, मैं 3 बार एनएसए में बंद रहा, मेरे घर की तो कुर्की कुछ हुई। अपराध किया होगा इसलिए हाँ, गोली बिल्कुल पड़ी। बड़ा अपराध किया मैंने, राम काज किया है मैंने, बाबरी मस्जिद ढाई है, मैंने अपराध किया है। और यह धर्म का अपराध है। उस अगर कांड ये में थे। करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, और मैं अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। इसमें गुनाह क्या है? राम काज करवे को आतुर, ये तो हनुमान जी के लिए भी लिखा गया। तो मैंने किया तो क्या गुनाह किया? मुझे गोलियां लगी, लाठियां लगी, जेल गए, घर हमारा गिरा दिया गया, कुर्की की गई, क्या दिक्कत है हमें? हमें कोई तकलीफ नहीं और इससे। चंपत ने मलाई खाई, रबड़ी खाने वाले व्यक्ति हैं, साबूदाना और रबड़ी मिला के खाएंगे, उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मारा जाए, कोई मर जाए, 17 जो शहीद कारसेवक हैं उनको कभी पूछा किसी ने? हम तो मान लीजिए भगवान की कृपा है, माँ जानकी की दया कि मैं जीवित हूँ, पर जो दुनिया से चले गए उनके परिजनों को किसी ने पूछा? जरा उनका घर दिखवा लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का तो महल खड़ा कर लिया,
भगवान के घर में चोरी भी करवा लिया, सब लूट लिया, भगवान को भी लूट लिया, भगवान के नाम पर सत्ता भी हासिल कर ली, पर उन गरीब अरे कारसेवकों क्या लूट लिया भाई, हिंदुओं का ट्रस्ट है, हिंदुओं के काम आ रहा है, आप कह रहे हो मैं लूट आपसे है। यही प्रश्न मैं आप आपसे गजनवी और न जाने क्या क्या नहीं, बोल। मैं सच बता रहा हूँ। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो इनके शासित राज्य हैं वो भी हिंदू, सभी राज्यपाल हिंदू, सभी मुख्य सचिव हिंदू, सभी और प्रमुख सचिव गृह जितने हैं राज्यों को भी हिंदू, सभी उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या का डीएम भी हिंदू, एसएसपी हिंदू, सीओ सब हिंदू, हिंदू। कोतवाल हिंदू, और चोरी करने वाला भी हिंदू। कार्यवाही नहीं हो रही, भगवान का धन लूट लेने वालों के जो खिलाफ जांच कर कार्यवाही रहा है है, वो भी हिंदू। वो भी हिंदू। मैं कंप्लेंट करने वाला मैं भी हिंदू, मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? हैं? हम मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? मैंने तो कहा नामजद किया ना भाई, चंपत आप राय। प्रसिद्धि पाने के लिए चंपत राय जैसे जी त्यागी पुरुष पर हाँ हाँ हाँ, बोल रहे पूरा बोलिए। लांछन वैसे लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी लोगों के मनोभाव हों, पर आज तक क्यों नहीं लगाया हमने? हम तो तब भी उनको जानते थे कि इन्होंने 1200 राम शिलाएं चोरी करके बेचवा दी थी, हम भी तो तब भी जानते थे, पर हमने इज्जत बचाई, अयोध्या का अपमान नहीं होने दिया। लेकिन जब अयोध्या भगवान की आंखों के सामने उनका खजाना लूटेंगे तो हमें सिद्धियों प्रसिद्धि से क्या लेना देना? आप मौके की तलाश में थे, आपको मिल गया तो आप उनकी नहीं, जब छाती गलती पे बैठ बड़ी गए। हो गई और हद से बाहर हो गया, पानी नाक के ऊपर जाने लगा और डूबने की परिस्थिति आई, तब तो हाथ पांव चलाना पड़ेगा ना। चंपत राय इतने जो कुछ भी हैं, जो जैसे भी हों, पर उनको उन जैसे चोरों को बेनकाब करके मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। उन अरे चंपत डाका डालेगा तो कहाँ ले जाएगा भाई? चंपत के पास क्या है? फूलन देवी, टूटा हुआ घर। फूलन देवी के पास भी घर नहीं था, पति भी नहीं था, बेटा बेटी भी नहीं थी। डाकू छबीराम के पास भी ये सब नहीं था। तमाम डाकू रूपा पंडित लाखन ठाकुर के पास भी नहीं था। लेकिन माधव सिंह, मोहर सिंह, लेटेस्ट तहसीलदार सिंह, इनके पास तो कोई परिवार नहीं था, खानदान ने भी मोड़ लिया था। लेकिन करते तो डकैती थे ना, तो किसके लिए करते थे? हमारा हो सकता है गरीबों में बांट दिया हो चंपत। हाँ, गरीबों में नहीं, नौजवानों में बांट दिया गया, अच्छे हैंडसम लोगों को बांट दिया गया, ये बात कह सकते हैं आप। और मैं इससे एक सहमत हूँ। बुजुर्ग आदमी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है, यंग हाँ, लोगों ये अच्छा कर रहा है, लेकिन उनको HIV पॉजिटिव भी बना रहा है ना। पीड़ा ये है, उनको आप IAS बनाइए, IPS बनाइए, विधायक सांसद बनाइए, वो अच्छा लगेगा। उनको धन की लालच में उनको रोगी बना रहे हैं आप, और समाज में विकृति फैला रहे हैं, ये मुगलों वाली शौक फैला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और अब इससे ज़्यादा बोलना पड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, जो कुकृत्य अयोध्या में चलता है। अयोध्या के अंदर ये चंपत राय जी की सलाह पर, अनिल मिश्रा जी की सलाह पर, गोपाल राय की सलाह पर पूरे अयोध्या में सभी लगभग 50% मंदिरों में होम स्टे बना दिया गया है। वो होम स्टे क्या है? वो होम स्टे आश्रम और मठों में भी। हाँ, आश्रमों और मठों में वो होम स्टे क्या है? 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, जोड़े जोड़े, लड़के लड़कियाँ, अविवाहित या कभी कभी विवाहित में भी आ जाते हैं, एक दूसरे से फंसे होते चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं मुंह ढक कर, और जाते हैं तो मुंह लटका के ऐसे जाते हैं जैसे लगता है कि इनकी तपस्या पूर्ण हो गई। नहीं, हो सकता है रामायण पाठ की हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, बंद कमरे में हमने तो देखा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा तो नहीं होता है। पूरी अयोध्या जानती क्या है। मैंने शिव अयोध्या से बात किया था, आशुतोष तिवारी जी से। उन्होंने कहा भैया मैं जानता हूँ ये गलत हो रहा है, मुझे मालूम है, एक आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं कार्यवाही ये तो करूँगा। ओयो होटल बना दिए। वही है, वही है, वही हो रहा है। अयोध्या की मर्यादा को किस तरह तार तार किया जा रहा है, इस तरह देख सकते हैं। फिर एक बात और है कि अयोध्या में जो 5 सितारा, 9 सितारा, 7 सितारा होटल बनेंगे, वहाँ सब परोसा जाएगा। उस 14 कोसी परिक्रमा में जो कुछ हो रहा है, जहाँ राम धुन सुनाई देती थी, वहाँ 400 रुपये थाली, पनीर, वेज पनीर, ये सब बोला जाता है, राम राम गायब हो गया। तो यही अयोध्या का अगर विकास है, हम अयोध्या वासियों को ये विकास नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमारे लूट कितने की है? 200 करोड़, 400 करोड़, ये 800 हजारों करोड़? करोड़ की है, हैं? हजारों करोड़ की है, हजारों करोड़ की। कोई तथ्य नहीं है, आप सिर्फ ऐसे तथ्य बोले आइए जा हम रहे देते हो। हैं ना, हम कह तो रहे हैं, हमने तो तब भी कहा कि एक FIR मेरी लिख लीजिए, मैं विवेचक को इतना तथ्य दे दूंगा कि वो या तो निहाल हो जाएगा तो या तो बेहाल हो जाएगा। तो SIT के सामने पेश हो जाओ। कौन सी SIT? ऐसी लाखों SIT इस देश में गठित हुई, क्या कर पाई? इसी चंपत राय के खिलाफ
21-22 में एसआईटी गठित हुई थी। हाँ, हुई 2 करोड़ के लिए 2 करोड़ 18.5 का करोड़ 18 का करोड़। मामला बन गया। तो क्या हुआ, क्या कर लिया, इसका कितना रोया उखाड़ लिया इन लोगों ने, कोई कुछ नहीं कर पाए। एसआईटी मतलब नथिंग, काम करना है। और एफआईआर किसने कराई है? कृष्ण मोहन यादव ने, जो लिखते हैं श्री टिन्नू यादव। कृष्ण मोहन यादव ने, जो अप्लीकेंट हैं ट्रस्ट के, भ्रष्ट ट्रस्ट के जो अप्लीकेंट हैं, वो लिखते हैं श्री टिन्नू यादव। किसी का नाम नहीं, पिता का नाम नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं लिखा उन्होंने। यानी ये अभी से खेल शुरू हो गया है। धीरे से विवेचक लिख देंगे नाम, पिता नाम पता सब अज्ञात, वेरीफाइड नहीं था। बस, और सब अच्छा, एक निकल खास जाएंगे। बात देखिए आपने, चोरी की ट्रस्ट ने, जी पोल खुली ट्रस्ट की, जी मामला खुला तो कहा कोई उल्लेखनीय बात, जो आपके हाँ हाँ प्रिय सखा हैं हाँ जी। उनका कोई उल्लेखनीय बात। मेरा प्रिय सखा कहकर सखा शब्द का अच्छा, ठीक कृपया, है, वापिस लेता हूँ। हाँ जी तो फिर ये चोर तय कर रहा है कि इसकी एसआईटी करा ली जाए। जी, राज्य सरकार उस चोर की बात मान लेती है। मान लेती है। जी फिर चोर के कहने पर एसआईटी गठित होती है। जी फिर वही चोर एफआईआर लिखाता है अपनी सहूलियत से। जी और इंटरेस्टिंग बात है, जी, वही चोर ये डिसाइड करता है कि इस चोरी का मुलजिम कौन कौन है। हाँ हाँ जी जी फिर वही छापा डालता है, जी वही चोर पैसे रिकवर करता है, जी और वही चोर तयशुदा लोगों को जी जेल पहुंचाता है। जी मामला खत्म। जी, वही 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 ये तो- बड़ा मतलब ये सारा गेम मैंने बताया ना कि चंपत राय बंसल के बिना अयोध्या में एक पत्ता नहीं हिलता है अभी तक। नाउ दिस टाइम, आज अभी का अभी, अभी भी उसी का वहाँ जलवा कायम है। क्या चीज है भैया ये? अब ये नागपुर वाले बताएं या दिल्ली वाले बताएं, क्या उसने तो विशेषता है? पीएमओ का जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। अब अगर 56 इंच सीने वाले उसको डांट नहीं पा रहे हैं तो उनका दोष है, लेकिन उनके नीचे बगल में 60 इंच के सीने वाले नागपुर में बैठे हैं, जो भगवान परशुराम को लकड़हारा तक बता देते हैं। वो चोर को चोर कहने में क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है आपका आशीर्वाद और वरद हस्त त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, आपके कार्य के लिए वो कटिबद्ध है, इसलिए आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दुनिया को तो बड़ा बड़ा कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं, मतलब संघ प्रमुख दुनिया को तो बड़ा उल्टा सीधा सुनाते हैं, बौद्धिक देते हैं। अपने जीवन में कब उतरेगा? अपने जीवन में उनके कब उतरेगा कि इन चोरों को संघ से बाहर कर दें? वो बता रहे हैं कि तो बड़े त्यागी हैं, और वो बहुत त्यागी हैं। इसका मतलब आपका हिस्सा निर्गत हो चुका है विगत वर्षों से। कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये चोर एविडेंस छोड़ता है क्या? भाई जी, चोर कभी एविडेंस छोड़ता नहीं है। कोई चोर नहीं बयान हल्फी लिख कर देगा कि मैं चोरी अच्छा, अब करके जा कहानी रहा थोड़ा आगे बढ़ती है। जी एक किरदार की एंट्री होती है इस जी मामला जब खुलासा होता है, तो मुझे लगता है 8 या 9 तारीख रही होगी। जी नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या उतरते हैं। जी, ओके, हाँ जी, प्रधानमंत्री की सबसे खास, हाँ निर्माण समिति के चेयरमैन, ट्रस्ट के मेंबर। जी ओके, जी मीडिया वाले जब एयरपोर्ट के बाहर घेरते हैं तो नृपेंद्र मिश्रा ही कहते हैं कि मैं तो निर्माण समिति का जी, चेयरमैन हूँ, हाँ मुझसे क्या मतलब है, या मुझे क्या पता। वही नृपेंद्र मिश्रा 3 दिन बाद जब अयोध्या से वापस दिल्ली जाते हैं, 18 चैनलों को जी, 1-1 घंटे का इंटरव्यू देते हैं, और ये कहते हैं कि चोरी नहीं है, डकैती हुई है, लूट हुई है, डाका। और सीसीटीवी, जी, 8 महीने की गायब होती है, डिलीट मार दी जाती है। और 45 दिन का ही केवल डेटा है पीछे का। जी, सब गायब, सब कौन गायब। बोला ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी बोले हैं। 3 दिन में उस आदमी का एक बयान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए, सच्चाई को सब जानते हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी भी जान रहे हैं कि चंपत राय ने सब चपत कर दिया, लगा दिया चपत, और इतनी चपत लगा दिया कि सरकार को निपटा देंगे वो। अब ये सरकार को भी निपटा देंगे, तो उनको भी ये मालूम है। लेकिन सरकारें क्यों मौन हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या ये मान लीजिए कि साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कभू न दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। कहे गिरधर कबीर आए, राम सो मिल गयो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साईं। कहीं ऐसा तो नहीं है चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की औकात किसी की नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कार्यवाही करना चाहते हैं,
लेकिन अपनी कुर्सी उनको भी बचाना है। एक धोती की ताकत का एहसास हुआ आपको? हाँ, ये गांधी जी की जैसे धोती थी, एक ही धोती पहनते थे, एक ओढ़ते थे, और पूरा कांग्रेस उनकी मुट्ठी में बंद था। मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन पूरे कांग्रेस को जकड़ लिया था उन्होंने। और जब सच्चाई फूटी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनका कैंडिडेट बुरी तरह हार गया। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि देश जला दे ये चिंगारी बगावत की। लोगों में गुस्सा भर रहा है। कहीं नहीं, आप केवल व्यथित दिख रहे हो। नहीं, मैं नहीं व्यथित दिख रहा हूँ। मेरी तो अयोध्यावासी होने के नाते पीड़ा है, मुझे तो दर्द है। हम अयोध्यावासियों ने बाहर से आए कारसेवकों का हृदय से स्वागत किया, अपना पेट काट करके सबको भोजन कराया, अपने बिस्तर पर उनको लिटाया, स्वयं बोरे पर लेट गए, चद्दर पर लेट गए, अपना गद्दा और अपना बिस्तर उनको दे दिया। हमने अयोध्या में आए हुए अतिथियों के लिए क्या क्या न किया। आपने हमारा घर तोड़ दिया, पूरे अयोध्या वासियों को आपने मुआवजा भी नहीं दिया, पूरा घर तोड़ दिया। आप जाके देख सकते हैं, चौड़ीकरण के नाम पर हमको आप पैसा तो दे देते, हम घर बनवा लेते। कहीं सब आपने घोषित कर दिया, सब नजूल है। अयोध्यावासी केवल नजूल में, फिजूल में रहते हैं, सबको उड़ा दिया सबका घर। और ये धमकी दे दी गई कि 24 घंटे के अंदर अगर आप स्वयं अपना घर नहीं गिराते हैं तो हम जेसीबी से गिराएंगे, तो जो आपका आधा तिहा बचेगा वो भी डैमेज हो जाएगा। पूरा का पूरा परिक्रमा पथ के नाम तो पर अयोध्या वालों ने अपना घर अपने से तोड़ा? अपने से तोड़ा, डर के मारे तोड़ा। तब भी हमें बर्दाश्त था, हम अयोध्या वासियों ने इस दर्द को सह लिया। हम वहाँ अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठे। पूरी तरह गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, बाहर से आए गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। कितना बड़ा साम्राज्य है अयोध्या के भीतर इन लोगों का? बहुत बड़ा। अयोध्या का 50% भूभाग इन्होंने कब्जा कर लिया। आप इस तरह से 50%? 50%। प्राइम लोकेशन? हाँ, प्राइम। मतलब आप देख लीजिए ना, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आ जाइए, एक विजिट मारिए, देख लीजिए अयोध्या को किस तरह लूटा है। भाई बाबर आया तो उसने एक मंदिर को तोड़ा था ना, सिर्फ राम जन्मभूमि को। इन्होंने तो पूरे रामकोट को नष्ट कर दिया। ये चंपत राय वो हैं जिनको सबूत चाहिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। राम फकीरे मंदिर, जिस मंदिर से भगवान राम बलकल वस्त्र पहनकर वनवास के लिए जाते हैं, माता कैकेयी ने जहाँ उनको चिथड़े वस्त्र दिए थे, भगवा वो भी फटा हुआ, राम इन वस्त्रों को पहनो, पुत्री सीता तुम भी जा रहे हो वन, तुम भी ये पहनो, लक्ष्मण तुम भी पहनो। उस स्थान पर भगवान वशिष्ठ मुनि ने कैकेयी मैया को डांट लगाई थी। बहुत ऐतिहासिक प्रमाणित मंदिर राम फकीरे, उसका मैं बता रहा हूँ भाई। उस मंदिर का नाम था सिया पिया केली कुंज, यानी कालांतर में उसका नाम हो गया था राम फकीरे मंदिर, जहाँ से राम जी फकीर भेष में गए। वो 4 करोड़ में इन्हीं चंपत राय ने अपने नाम खरीदा, अपने नाम। चंपत राय के? जी, मैं दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा, बिना प्रमाण कुछ बोलता नहीं हूँ। अब तक ये दस्तावेज आया नहीं अरे सर? मैं देता हूँ, पहुँच कर मैं आपको भेजूंगा, देख लीजिएगा। अपने नाम लिखा लिया? अपने नाम लिखा लिया। उस मंदिर को बचाने के लिए हमने सीनियर डिवीजन सिविल जज फैजाबाद की अदालत में, यानी अयोध्या की अदालत में मुकदमा किया। मेरे वकील थे स्वर्गीय रणजीत लाल वर्मा जी, आज नहीं रह गए दुनिया में, 2 साल पहले निधन हो गया। मुकदमा किया गया, 6 महीने मुकदमा चल रहा था। कार्यवाही के दौरान आधी रात को 20 ओकलैंड मशीन और जेसीबी डंपर आए, पूरा मंदिर तोड़ के सब उठा ले गए, और उनकी वेश कीमती राम शिलाएं चोरी कर ली चंपत राय ने, चोरी कर लिया। मैं वो शब्द कह रहा हूँ जो 100 नहीं 1001% सत्य है, चोरी कर लिया। आधी अयोध्या इनकी है? आधी अयोध्या है इनकी। सारे मंदिरों को तोड़ दिया। और एक मस्जिद है, खजूर वाली मस्जिद, फैजाबाद अयोध्या चौक में, उसका एक ईंट नहीं छू सके, उसके लिए सड़क टेढ़ी कर दी गई, राम पथ टेढ़ा कर दिया गया, एक महज जिद के लिए। और हजारों मंदिर तोड़ दिए। छोटे छोटे मंदिरों को तो ऐसा डिलीट किया जैसे लग रहा था घास की तरह उखाड़ फेंक दिया। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ऐसे तमाम और भी हम आपको एक कागज़ भेज देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नजूल की ज़मीन मुरलीदास से खड़ा करते हैं, मुरलीदास को, और उनसे खरीद लेते हैं 23.5-24 करोड़ में। और 54 करोड़ में लिए। अब लिखा 9 करोड़ मालियत है और 54 करोड़ में। हाँ, और 4.5 किलोमीटर दूर है मंदिर से, वही वाली? नहीं, ये वो अच्छा, ये कोई और है? ये दूसरी, ये बिल्कुल परिसर से सटा हुआ है। ओके। ये 23.5 करोड़ में लिया गया। बाद में जानकारी करने पर पता चला
कि इसका न तो क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है, नजूल है वो। ये नजूल है। इसको तो डीएम एक लाइन लिख के दे देते कि हम ट्रस्ट को सौंप रहे हैं, 4 आने नहीं लगना था, एक लेटर पैड पर टाइप करा के दे देते। बजाय इसके चंपत राय जी ने अपने चमचों और गुरुओं को बुलाया और कहा इस तरह समझौता कर लो। समझौता हुआ। अभी मुरलीदास जी जिंदा हैं, अपने कर्म को भोग रहे हैं। मृत्यु तो इतनी आसानी से आएगी नहीं, इतनी आसानी से मृत्यु उनको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप कर्म में उन्होंने सहभाग किया है। बीमार हैं, हाँ बीमार हैं, जाने वाले हैं, लेकिन अभी 1 आध साल तो काली रहेंगे। गाय का दूध नहीं पिया। वो काली गाय का दूध पीने लायक भी नहीं रह गया ना, सब गड़बड़ हो गया। अब उसके लिए तो चंपत राय जी हैं, पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, त्यागी जी हैं। तो उस 23.5 करोड़ में इन लोगों ने साझा कर लिया हिस्सा अपना, चंपत और मुरली ने। मुरली ने। आप चिंतन कर लीजिए कि नजूल की जमीन खरीदने क्या नहीं, वो खरीदी नहीं जा सकती, न और बेची उसको जा सकती। खरीदा इन्होंने। तो अब अच्छा, 2021 में ये जमीन वाला मसला फ्लैग हुआ था, उसी वक्त अगर कार्रवाई कर दी गई होती तो जी। शायद इतना तो दुस्साहस नहीं होता। उस वक्त भी छिपाया गया। हाँ बिल्कुल छिपाया गया, एकदम आप ठीक कह रहे हैं, छिपाया गया। एक और मंदिर बता देते हैं, राम जन्मभूमि परिसर में ही, बिल्कुल बगल में ही, द्वार पर राम निवास बरगदवा मंदिर, उसकी 400 बीघा जमीन हर्रैया बस्ती जनपद में, उस पर चंपत राय का पूरा कब्जा हो गया है। 400 बीघा। 400 बीघा, वो कम से कम आप इस तरह समझ लें कि अरबों की ज़मीन है। वहाँ सब चंपत राय के गैंग के लोग, चंपत राय एक गैंगस्टर है, वो इस तरह अरे आपसे नहीं, उसको त्यागी सिंघम साधु को नहीं गैंगस्टर। त्यागी होगी नहीं, जो लोग बोलते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। वो त्यागी नहीं है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, शातिर व्यक्ति है, जिसने भगवान की रामशिलाएं बेच ली। अभी सिंधी समाज कह रहा है, वो महिला कह रही है कि हमारे कागभूषुंडी जी गायब हो गए। अभी तो हजारों लोगों का आना बाकी है ना, सब कहेंगे। अब आप ये कहकर बचना चाहते हैं कि हमको तो टिंकू ने धोखे में, टिन्नू यादव ने लुटवा दिया, तो ऐसा और टिन्नू के पास माल तो मिला नहीं कुछ। कहाँ से मिलेगा? टिन्नू की औरत कह रही है कि जो है हमको 5 करोड़ का मकान छोड़, ये सब बेच के 5 करोड़ 50 करोड़ बता रहे हो, हाँ हमको 5 करोड़ दे दो, 45 ले जाओ। हाँ। वो तो चैलेंज कर रही है। बात यह है कि पेट गहरा है समुंदर की तरह इन लोगों का। ये कहाँ ले गए हैं सब पता लगेगा, धीरे धीरे अभी खोज होगी। उसने, टिन्नू ने लखनऊ में गोमती नगर में भी कोई बढ़िया फ्लैट ले रखा है, शायद वहाँ मकान बन गया है, किसी अन्य के नाम से लिया है। ये इतने तो ब्लैक मनी है। हाँ ब्लैक मनी है, इतने अच्छा, एक साधारण। खबर मैंने और पढ़ी कि राज्य सरकार की सुरक्षा, केंद्र सरकार की सुरक्षा, 7 लेयर सिक्योरिटी में रामलला का कैंपस मंदिर पूरा रहता है। उसके बावजूद 400 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए थे। क्यों? ये भी चंपत राय की महिमा है, माया है। चढ़ावा रूट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा खेल, सब खेल इसीलिए तो किया जाता है ना, पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये त्यागियों की तैयारी है, हैं? ये त्यागी लोगों की तैयारी है 400 कि लूट सिक्योरिटी के लिए इन असुरों को अपनी सेना में भरो, इन बाउंसरों को भरो। बाउंसर के साथ चलते थे क्या वो? अरे वो, उनको बाउंसर की जरूरत नहीं, उनके पास तो जेट वो है, वायु सैनिक सुरक्षा है। अच्छा। हाँ, खतरा किसी से नहीं है। अच्छा, चोर को कोई अगर, अब चोर भी किसी से डरे तो अपने कुकर्मों से उसको डरना चाहिए। लेकिन पुलिस का जलवा देखने लायक होता है, जब वो चलता है तो 8-10 सिपाही लोग आगे पीछे दौड़ते हुए चलते हैं। चंपत के? चंपत की। अरे नहीं, साधु है। अरे आप देख तो लीजिए सर, एक बार देख तो लीजिए साधु को, उसके चेहरे को देख लीजिए। उसके चेहरे पर, मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है। तो आपको काली गाय नहीं मिली, उसको मिल गई? नहीं, हमारे यहाँ हमेशा परंपरा में गाय रही है, हमेशा। आप कभी हमारे घर आइए, गाय का बढ़िया दूध पिलाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, और देसी गाय रखते हैं, विदेशी नहीं। अच्छा, 20 पुलिस वाले साथ चलते हैं उसके? हाँ, देख लीजिए ना आप, उनकी हाई प्रोफाइल व्यवस्था देख लीजिए। तो अयोध्या में सब डरता है चंपत से? वो साधु संत तो सन्नाटा खींचे भाई, सा- चंपत का नाम आते ही साधु 2-4 संत- को छोड़ दो। आधा दर्जन साधु संत हैं, बाकी सब असंत हैं, स्वादु हैं, स्वाद लेने वाले हैं। जैसे आप वहाँ एक करपात्री महाराज हैं, बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहादुरी से बोलते हैं। विभाग दिलीप दास त्यागी जी हैं, बोलते हैं, कहते हैं सब चोर है। तो सच बोलने वाले 2-4 हैं, बाकी सबको डरा दिया गया है। सबका तो मंदिर रोड पर है ना, सबको बता दिया गया है बुलडोजर। आप उस दिन डिबेट में थे, जिनके लिए बोले थे आप, वो सीताराम बेचारे दास, डर गए थे। हाँ, हाँ, अब डर गया, हाथ जोड़ लिया बेचारे ने। उसका विवाद, सब मंदिरों का सब विवाद है। एक एक महंत, एक एक मंदिर के 4-4 महंत हैं, महंती चली जाएगी तो कौन बोलेगा? अच्छा, कोई महंती से डर रहा है और कोई असलाहधारी है, क्या बात वो है? उससे डर रहा है कि संत असलाहा? हाँ नहीं, जिन हाथों में कमंडल होना चाहिए था,
साधुओं ने उस हाथ में कमंडल की जगह कार्बाइन ले ली है, तो कार्बाइन चली जाएगी, रिवॉल्वर चली जाएगी। और अब ऐसे अयोध्या का आज जो नया आयाम तैयार हुआ है, अयोध्या जो नए लुक में दिख रही है, जो नई पिक्चर, नई सीन, नई तस्वीर है, उसमें इन जो साधु, जिन्हें आप साधु शब्द कहते हैं, ये स्वादु हैं। ये लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे, अगल बगल महिलाएं हैं इनकी, सब लिखने पढ़ने वाली, बताने वाली, महाराज जी बड़े सिद्ध हैं। ये तो पापाचारी हैं। अब आप देख लीजिए ना, अब क्या होता है, अभी चंद्रभवन के महंत जी जेल गए, अभी एक बाबा और गया, नया लड़का था, वो उसको लोग राष्ट्रीय संत बताते थे। हाँ, वो 15,000 का इनामी था। अभी महिला ने आरोप लगाया कि वो बिहार की महिला थी। क्या हो रहा है ये अयोध्या में? अयोध्या में यही हो रहा है, जब कपल्स जाएंगे और जब होम स्टे बने रहेंगे तो वहाँ कोई भजन नहीं करेगा। अयोध्या कुटिया के स्वरूप में अच्छी लगती थी। अयोध्या सरकार ने 50,000 करोड़ खर्चा करके जगमग कर दिया अयोध्या। चिढ़ है आप लोगों को इस बात हमको की? हम जिस अयोध्या के लिए अपना खून बहा रहे हैं, उसके लिए हमारे मन में तो ये चिढ़ होगी। जगमग अयोध्या देख के आप नहीं, क्यों मुझे नहीं? जगमग नहीं, मुझे चरित्रहीनता देखकर चिढ़ है। भगवान राम के मुकुट चोरी, उनके खड़ाऊं चोरी, उनके चंवर चोरी, उनके संपूर्ण धनराशि की चोरी, इससे चिढ़ है। चोरों से चिढ़ है, विकास से कोई चिढ़ नहीं है, विनाश से चिढ़ है। और ये चिढ़ रहेगी जब तक ये चोर जेल नहीं जाएंगे, तब तक मैं चिढ़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, भिड़ता रहूँगा, पीछा छोड़ूंगा नहीं, कोई दबाव नहीं मानूंगा। हम मृत्यु के लिए तैयार हैं, हैं? मृत्यु के लिए तैयार हैं। हमको लोग कहते हैं चंपत राय गैंगस्टर व्यक्ति है, आपकी हत्या करा देगा। मैंने कहा, मैं जिस कुल में जन्मा हूँ, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़े हैं, हमारा डीएनए वही है। मैं मृत्यु को आत्मसात करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी आयु कितनी है, मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, मुझे सब मालूम है। इन चोरों के मारे और धमकाने से मेरे ऊपर अच्छा, कोई एक और फर्क- किरदार है दुबे जी। जी डॉक्टर अनिल मिश्रा, जी फार्मर जिला होम्योपैथी अधिकारी। जी। कौन सी गोली बनाता है भैया, इतनी मीठी है? पहले 8x6 के एक छोटे से वो दुकान नुमा कंपाउंड, उसमें बैठ के वो 8x6 में? हाँ, वो गोलियां बांटते थे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम वाली। अकस्मात और टूटी हुई मारुति लेकर चलते थे। उनका पुराना कर्म हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, बहुत खराब कर्म है उनका, बहुत। इनके एक और साथी हुआ करते थे, वो बिस्तर पड़े हैं, आँख से वो भी अंधे हो गए, ये भी अंधे हो गए हैं, क्योंकि धंधे ऐसे थे कि अंधे होना ही है। तो अकस्मात से 2021 में जब 20 में ट्रस्ट में आए, उसके बाद से टूटे मकान में रहने वाला व्यक्ति अरबपति हो गया। कहाँ से आ गया, थोड़ा हम भी जान लें। अगर आप ईमानदार हैं तो थोड़ा ईमानदारी की परिभाषा हमको ही समझा दीजिए। मेरी पूरी, मैंने आपको बताया ना, मेरे पूरे पूर्वज सभी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े। हमने कभी देखा नहीं अरे एक हमारे यहाँ। महल बनवा लिया, एक लिफ्ट लगवा दिया, तो इतनी क्या जलन हो गई आप लोगों नहीं, को? मुझे कोई जलन नहीं है, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन भगवान का धन न लूटो ना। माँ का दूध पिया जाओ, मस्जिद को लूट ले आओ, जाओ विदेशों में लूट के आओ, ईसाइयों का गिरजाघर लूट लो, रामई का घर लूटना है तुम्हें। इसलिए हमें चिढ़ है, और इस चिढ़ के खिलाफ मैं ये जो चिढ़ है मेरी, ये जिद भी है कि इन चोरों के खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी। अनिल मिश्रा ट्रस्ट का मेंबर कैसे बन गया? जुगाड़, संघ परिवार का जुगाड़, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम, हैं? त्वदीयाय कार्याय, इनकी हम प्रार्थना होती है ना, अच्छा, ओके। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और उसमें एक लाइन बीच में, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम। हम भी गए थे, हम भी स्वयं सेवक रहे, लेकिन नागपुर में हमने जो नंगा नाच देखा, तो मुझे लगा कि मैं लंगोट ढीला कर नहीं सकता हूँ, न लंगोट गीला कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ रह नहीं सकता हूँ। तो ये कैसे ट्रस्ट जैसे हाई प्रोफाइल में बन गया भैया? इसका तो बड़ा योगदान रहा जय होगा। जुगाड़म जय भवकालम। इसका तो बड़ा आंदोलन में बहुत बड़ा। कोई आंदोलन में नहीं था ये कहाँ था? ये तो अरे गोली बांट रहा था। हाँ, ये तो उस समय गोली खिला रहा था लोगों को। ये 90 गोली कांड तक इन लोगों को कोई पता नहीं था, कोई नहीं थे। और अब तब गोली 91 में गोली बांटने आए। अब इसके बाद ये राजाधिराज हो गए, महाराजाधिराज हो गए। लोग कह रहे हैं इसके घर एलएनटी वालों ने बनाया जिन्होंने मंदिर बनाया है। हाँ, वो तो मंदिर वालों का ही तो, मंदिर का ही तो पैसा जाता था। वहीं की सीमेंट में दलाली, मोरंग में दलाली, मिट्टी में दलाली, हाँ, जो सीख सरिया गई उसमें दलाली, 10 ट्रैक्टर मिट्टी को 50 ट्रैक्टर का बिल बना काटना दिया गया।
वो तो दीनानाथ वर्मा ने बताया ना, महिपाल सिंह ने जो बताया, सब मौन हो गए, डर गए ना, सब ने कहा हमारी हत्या हो जाएगी, सब डर गए। कमल नयन शास्त्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, चीख चीख कर ट्रस्ट के मुखिया श्रद्धेय नृत्यगोपाल दास के शिष्य उत्तराधिकारी महंत, कल वही महंत होंगे, उन्होंने कहा सब बेईमान है, बेईमान की जांच बेईमान करेगा, दूध का दूध पानी का पानी कहाँ से अलग होगा। क्या गलत कह दिया उन्होंने। ब्रजभूषण शरण मिश्रा सिंह क्या जैसा कड़ी है बीच व्यक्ति, में? जी, मिश्रा क्या कड़ी है? चंपत राय का खास है या किसी सेनापति है चोरों का, ये चोरों का सेनापति है। क्योंकि उन्होंने ध्यान करिए, महिपाल सिंह जो फार्मर चीफ अकाउंटेंट थे, जी इन्हें टिन्नू यादव ने स्टेटमेंट दिया था जी, जिसमें ये कहा था कि कैश का काम भाई साहब देखते थे। भाई साहब मतलब चंपत राय, नहीं, अनिल मिश्रा, आपके मित्र हाँ, अनिल मिश्रा, होम्योपैथी। मेरा मित्र ने कहे साहब, अच्छा वापिस नहीं लिए, नर्क में जाना पड़ेगा, चोरों का मित्र हो गया होम्योपैथी तो। वाले मिश्रा जी देखते थे हाँ जी, कैश का काम, जी, ठिकाने यही लगाता था क्या हाँ। पैसा? हाँ जरूर, बिल्कुल सही कहा टिन्नू। इन लोगों का असल में दोनों, हमको जो वहाँ अयोध्या के अंदर जो राम जन्मभूमि परिसर में लगे हुए हैं, उनमें से एक बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा भैया मेरे को बचाए रखना, आपसे डर लगता है, कहीं बोलिएगा नहीं, नाम न लीजिएगा। उन्होंने कहा कि असल में ये जो बातें लीक हुई बाहर आई, ये टिन्नू ने ही बाहर किया, हिस्सा बांट में झगड़ा हुआ, दोनों लोगों में हाथापाई तक हुई, टिन्नू और अनिल में। अनिल में, तो बात वहीं से बिगड़ गई। तो इसने चंपत राय से कहा कि हम, हाँ इसमें हम क्या करें, उन्होंने कहा निपटा दो। और निपटाने में ये बात पहुंची तेज नारायण के पास, तेज नारायण से पहुंच गए अखिलेश के पास। अखिलेश ने बड़ी जल्दी से ट्वीट कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमारा टिन्नू तो बच ही जाएगा, उसको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई कि बीच में मैं आ गया। मेरे आने के बाद, आप किसके आदमी हैं? अखिलेश यादव हम तो के? राम जी के आदमी हैं, हम तो राम जी के आदमी, राम जी के बेटे हैं, माँ जानकी का पुत्र हूँ, पूरी अयोध्या कहती है ये तो राम जी के बेटे हैं, मेरी ख्याति यही बनी हुई है। अच्छा, मैं प्रसन्न तो होता आपके हूँ। मतलब मिश्रा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इन दोनों का झगड़ा जो ये निकल कर आया, और उन्हीं पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि इस झगड़े की परिणति यहाँ तक पहुँच गई। उन्होंने मुझे 10 दिन बाद बताया, बोले भैया अखिलेश ने तो हाथ पांव अपने खींच लिए, यादव जी आ गए इसलिए उन्होंने हाथ पांव खींच लिया, लेकिन तब तक संतोष दुबे ने एंट्री इतनी ज़बरदस्त कर ली, और वो पीड़ा से इतना इतना क्रोधित हो गए कि उनके कारण सब खेल बिगड़ गया। जो समझौता 2 दिन में हो जाना चाहिए था, वो बात लंबी रायता हो गई फैल और गया। बहुत दूर चली गई। अब वो हो नहीं अब तो सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं। ना ना ना, और कंट्रोल में होना भी नहीं चाहिए। तो बार बार मुझसे रोज एक बार मिलकर कहते हैं भैया हमें बचाए रहिए। अच्छे ब्रजभूषण वाला कुछ बता रहे थे। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा दबंग व्यक्ति, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, और वो बेचारे कह रहे हैं कि साहब इनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं। मार डालेंगे। हाँ, हाँ, मैंने डरा हुआ ब्रजभूषण पहली बार देखा। आप देख लीजिए ना, विनय कटियार जैसा हाथ मरोड़ मानसिक दिया था रूप से लड़के। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, उम्र भले उन पर चढ़ गई हो, पर वो व्यक्ति किसी को स्वीकारता नहीं था। गलत हुआ तो एक आवाज उठती थी विनय कटियार की, उनको भी गोपाल से बेइज्जत हो गए। हाँ बेइज्जती देख लीजिए ना, सामने है। तो भैया ये गोपाल क्या आइटम है? गोपाल कौन है ये? संघ परिवार के व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है नागपुर से बढ़िया टच में रहते हैं, भाई साहब वाले व्यक्ति हैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब। भाई साहब संघ में एक दूसरे को सब भाई साहब कहते हैं। पहले अच्छा, मतलब संबोधन में हाँ, संबोधन में, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब एक दूसरे को भाई सब साहब। भाई साहब बोलते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप बूढ़े नहीं हुए हो, भाई साहब ही कहा जाए, तो भाई साहब कहा जाता है। पहले नहीं था ये, इधर 20 सालों में हुआ भाई साहब। भाई साहब। पहले जय श्री राम नहीं करते थे, नमस्ते जी, नमस्ते, ये चलता था। अब बदल गया, अब जय श्री राम, क्योंकि राम के नाम पर सत्ता मिलती है, तो नमस्ते के नाम पर तो और मिलेगी। एक दूसरे को भाई साहब बोलते अब हैं। भाई साहब बोलते हैं। क्या कल्चर है भाई साहबों का? भाई साहबों का कल्चर दुनिया से निराला है, सबसे अलग है। भाई साहब बोलने का मतलब है कि ये संघी हैं, वो बोलेंगे जैसे बोलेगा भाई साहब जय श्री राम, सामने वाला समझ मतलब गया ये ये एक बिरादरी का मामला है। एविडेंस है ये। एविडेंस है कि हमारे अपने हैं, एक साक्ष्य है, जाज्वल्यमान उदाहरण है। तो अपनी नस्ल का आदमी है। हाँ, अपने नस्ल का आदमी है। तो ये गोपाल क्या है फिर? ये तो वही है, भाई साहब की टीम वाले हैं। क्या जलवा था इसका मंदिर में? पूरा पूरा वो बिना आस पास के सब घूमता था। अब आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विनय कटियार जैसे व्यक्ति से पास मांगा जा रहा हो। मैं जब रामलला का दर्शन पहली बार करने गया 30 जनवरी 22 में, तो मैंने पास बनवाया था,
सिटी मजिस्ट्रेट से, अरविंद द्विवेदी उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनसे पास बनवाया। 1000 लोगों के जाने की अनुमति उन्होंने दी। लेकिन वहाँ जाकर मेरा मन बदल गया। मैंने कहा लाखों श्रद्धालु नंगे पाँव आए हैं और मैं भी नंगे पाँव आया हूँ। अपने घर से मैं पैदल चल कर गया था। मैंने कहा मैं वीआईपी दर्शन रामलला का नहीं करूँगा। अपनी माँ अपने बाप के घर जाने में हमें वीआईपी कल्चर अपनाना पड़ेगा। मैं तुरंत लाइन में खड़ा हो गया। लोगों ने फूल माला से मुझे लाद रखा था, वीर गुलाल से, सबने हमने सब हटाया। हमने कहा माता पिता के दरबार में जा रहे हैं ना, लाइन से चलेंगे। भाई साहब 2 घंटे मैं लाइन में लगा रहा और मैंने रामलला को देखा। भावुक क्षण थे लिए मेरे लिए। मुझे याद है कि मैं 5 घंटे निरंतर रोता रहा हूँ। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा धन था वो, जिस राम के लिए हमने सब कुछ किया था, उन्होंने कराया था। चंपत ने कितना आलीशान मंदिर बनवा दिया। हाँ, 40% कमीशन वाला मंदिर अच्छा तो बना है। मेरे राम आप चित्र देख सकते हैं, लगता है कि ये मूर्ति शनि देव की है। हाँ, ब्लैक क्यों है? अब राम जी तो काले थे नहीं। अयोध्या के लोग ऐसे होते नीलाम्बुज हैं। श्यामल गोस्वामी जी ने लिखा है ना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जिन राम का स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान वाल्मीकि ने लिखा श्री रामा शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। और लंबा हो जाएगा तो मैं 60 में बता दूं। उन्होंने भी लिखा कि यह भगवान श्री राम श्याम सलोने थे, इन्होंने उनको काले काले बना दिया। लगता है कि हम शनिदेव की मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। जैसे साउथ में होती है ना उस। तो आप वोटों के लिए साउथ और मतलब अब यहाँ यूपी और रघुवंशी ऐसे ही होते हैं। नहीं, रघुवंशी सुंदर होते हैं। रघुवंश की परंपरा में एक से एक सुंदर लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं। भरत जी को यही उदाहरण दिया है माता कौशल्या ने। वनवास जब राम जी चले गए और मामा के यहाँ से आए तो उन्होंने कहा भरत तेरी सुंदरता तेरी आंसुओं के साथ बही जा रही, पुत्र इसलिए तू रो नहीं, तेरे रोने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तेरी श्री नष्ट हो जाएगी, इसलिए रोना नहीं। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राम की उस मर्यादा को, जिसके लिए भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक मंदिर स्थापित हुआ रामलला का। जी, आप उसमें कमीशन तलाश रहे हो। नहीं हुआ है, मैं नहीं तलाश रहा हूँ भाई। दीनानाथ वर्मा इनके अरे भूल जाओ, जितना रामधन था ले गए, फिर आ जाएगा। जी जी नहीं, ये जो कलंक लगा ये वापस आ जाएगा क्या? हम अयोध्यावासी आज इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। हम अपना दुख किसको बताएं? हमें पीड़ा है। हमने अपने घर को अपनी आंखों के सामने जेसीबी से गिराते हुए देखा है। हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा राम के नाम पर ऐसे 1000 घर गिरा दिए जाए, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बैरिकेटिंग वाला मुद्दा बहुत आता है कि चारों तरफ से जी अयोध्यावासी बड़े परेशान हाँ, रहते हैं। चारों तरफ से अयोध्या को चौबीस घंटे अब नहीं निकलेंगे। कितनी पीड़ा देंगे आप हमको, कितनी पीड़ा देंगे? और इसके बाद आपके राम जी, आपका मंदिर और आप ही कैद हैं। हाँ, ये कैद हैं हम वहाँ। और राम जी का आप धन भी लूट ले जाएंगे, उनका सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी चढ़ा उसको आप लूट ले रहे हैं। उसके बाद आप अयोध्यावासियों को चिढ़ा रहे हैं। ये चंपत जो है, इसने कहा कि अयोध्या वाले चोर हैं। हाँ, कहा गर्दन काट लेते हैं। और सोने का अगर मैं करवा दूं जी जी तो कह रहा था गर्दन काट। गर्दन काट आप लोग हैं ऐसे क्या? अब भैया हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। तो हो किसके सकता लिए है कह रहा उनको था? दिखा हो। अयोध्या के लोगों ने वो किया है ना, चंपत राय की कई पीढ़ियां, बेईमान धूर्त आदमी की कोई पीढ़ियां सोच नहीं सकती हैं। काशी का मंदिर टूटा, मथुरा का मंदिर टूटा, अहिल्याबाई होलकर के नेतृत्व में लोगों ने अलग अलग स्थानों पर ये मंदिर बना दिया। लेकिन हम अयोध्या वासियों ने संकल्प लिया था जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, 1 इंच हिले नहीं। हमने लाखों बलिदान दिया भाई साहब। हिला तो चंपत भी नहीं। अरे क्या बलिदान दिया, उसने चोरी किया, यही बलिदान है। 2 लाख राजपूतों की फौज को सजा करके उनके अग्रिम पंक्ति के सेनापति ब्राह्मण शिरोमणि पंडित देवी दीन पांडे आए, तीर्थ यात्रा छोड़ कर आए और युद्ध किया, राम जन्मभूमि को मुक्त कराई। गढ़ आला पड़सिंह गेला वो चले गए, 2 लाख राजपूत खेत हो गए, सब मार दिए गए। पंडित देवी दीन पांडे ने 900 मुगलों को काट डाला था।
मैं बता रहा हूं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस अयोध्या को आप चोर कहते हो? तुम्हारे बाप दादे चोर रहे होंगे, तुम चोरी कर रहे हो, दिख रहा तुम्हारे डीएनए में चोरी है। हमारे डीएनए में मर्दई है, बहादुरी है। अयोध्या ने कभी हार नहीं मानी। अयोध्या का नाम ही है युद्ध से मुक्त, लेकिन हमने युद्ध किया तो जीते। गुरु गोविंद सिंह 20,000 सिखों को लेकर गए, श्री राम तो जन्मभूमि को अयोध्या के मुक्त राजा करे। राम है कि चंपत? नहीं, आज की डेट में तो यही चोर ही सब कुछ है वहाँ। लेकिन राम की मर्यादा ऐसी है ना भाई साहब कि अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। अगर सरकार ने ढिलाई की तो सरकारें चली जाएंगी, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। राम दंड से बचा न काहू। 15 दिन और दे दिए हैं एसआईटी को। वो 15 साल दे दें, क्या फर्क पड़ता है? हम अयोध्यावासी आईवाश मानेंगे है नहीं। ये सब कि लोग भूल जाएं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अयोध्यावासियों ने दिया, अगर आपको तनिक भी लज्जा होती, शर्म होती, बेहयाई छोड़ चुके होते। आपको तो गाली दे रहे थे कि आपने हरवा दिया। आप मतलब अयोध्या हमारे पूरे अयोध्यावासियों को, हम अयोध्यावासियों ने जो किया वही सच था ना। देख लीजिए, अब तो अयोध्या का जो सम्मान गिरा है इन चोरों, बेईमानों, मक्कारों ने, वो तो पूरी दुनिया के सामने है। ये तो बंधक हुआ आप लोग, हमें लग रहा है। हम लोग तो बंधक बना ही दिए गए हैं। वीर प्रसूता अयोध्या को कुछ चोरों के कारण बंधक बना दिया गया है। मैं कह तो रहा हूं कि अयोध्या ने खाली पेट रहकर, जहां राम का जन्म हुआ है, मंदिर वहीं बनाएंगे। मारेंगे, मर जाएंगे, पर मंदिर वहीं बनाएंगे। हटे नहीं अयोध्यावासी। हमारे दादा के ये परदादा। वाला जो सब कहाँ गया जब रामधन लुट गया? हम लड़ रहे हैं ये ना, बुझाएं जो हम फड़फड़ा उन्हीं रहे। अयोध्यावासियों की ओर से तो लड़ रहे हैं। हम पूरी अयोध्या की ओर से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। क्या होगा? हमारा मृत्यु होगी। तैयार हैं। दो अच्छा, दो एक बार खबर मौत और के मैं मुंह पढ़ से रहा निकल था के आए हैं। कि पुलिस का एक सीसीटीवी प्रभारी था, जी, अर्जुन देव। अर्जुन देव 17 सालों से है। सीसीटीवी, और जब ये लूट होती थी उस वक्त वो अंधा हो जाता था। उसके पास 1600 कैमरों का इंचार्ज था, लेकिन जब डाका पड़ता था तो बताते हैं अंधा हो जाता था। नहीं, कोई टेक्निक थी उसके नहीं, पास। माल उसके पास भी तो जाता था ना। उसके घर तो खंगाला नहीं गया। चुपचाप ट्रांसफर कर दिए। हाँ, चुपचाप हटा दिया गया। उसको मौका दिया गया। एसआईटी ने पूरा मौका दिया कि माल सबूत लूटने मिटा। वालों, इसको शिफ्ट कर दो कहीं। शिफ्ट कर दिया गया। आप जानते हैं, जिन्होंने एसआईटी की जांच की है, उन्होंने ही कुंभ में भगदड़ मचवाई थी। अगर आपको, आपसे बढ़िया, आप तो 3 आंख वाले हैं ना, आपको तो सब पता है। जो सोवत है वो खोवत हैं। 3:30 बजे उन्होंने वहाँ भगदड़ मचवा दी। अब संजय उनकी प्रसाद जांच हो जी, गई पूरी। और संजय प्रसाद जी जिनको ये जांच सौंपी गई है, उन्होंने समय से पहले लीक कर दिया मिलते ही कि इस तरह एफआईआर लिखाओ। लिख गई एफआईआर। संजय प्रसाद जी फैजाबाद के ही पढ़े लिखे हैं। अनंत राम जायसवाल जी के भांजे हैं। उनसे तो कुछ छिपा नहीं, वो सांसद रहे यहीं वहीं से। ये बाराबंकी, पता सबको है। सब कुछ छिपा नहीं है। और एक बात बता दें भैया, आप देख लीजिएगा, ना कहीं हम जा रहे हैं ना आप जा रहे हैं। जीवन रहा तो हम लोग फिर मिलेंगे। आप देखिएगा, जो लोग इस कुकर्म में शामिल हैं, रहा न को कुल रोवन हारा, कोई नहीं बचेगा। राम विमुख साल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, कोई अंधे नहीं बचेगा। अंधे और कोढ़ी हो जाएंगे। सब गल गल के मरेंगे, देख देख हैं? कर मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। गल गल पहले के? इन लोगों के बेटे मरेंगे, फिर ऐसा शराप ना दो। नहीं भाई साहब, बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है। लड़के बच्चों तक नहीं, लड़के बच्चे भी उसी डीएनए से तो है ना, और बड़ा पाप करेंगे। इसलिए जो लोग इस अपराध में शामिल हैं, इन्हीं के लिए शायद भगवान कृष्ण ने गीता में जो अनर्थ हो मैसेज, जाएगा। अनर्थ होना ही चाहिए। ये सब नष्ट होंगे। इन्होंने बड़ा पाप किया। हम लोगों का खून जिस तरह अयोध्या में गिरा है ना, हमने अपने साथियों को गंवाया है भाई साहब। हमारे साथी आदरणीय दुर्गा पहलवान जी दुनिया में नहीं है, भीष्म तिवारी जी नहीं रह गए, ओम प्रकाश शुक्ला जी शहीद हो गए, नहीं है। वहीं रमेश पांडे मेरी आंखों के सामने आंदोलन में, मार दिया मंदिर गया। आंदोलन में। जी, वो छोटा सा लड़का 16 वर्ष का, पुलिस ने बड़ी बड़ी निर्दयता पूर्वक छलनी कर दिया। राजेंद्र धरिकार, दलितों का प्रेम दिखाने वालों को दया नहीं आई, उस गरीब को मार डाला। वासुदेव गुप्ता, जिसकी 4 बेटियां और पत्नी, दवा के अभाव में पत्नी तड़प कर मर तो गई। ट्रस्ट उन लोगों के लिए कुछ करता कुछ नहीं किया, उसका घर गिरा दिया भाई साहब। मुझे तो पीड़ा है। मैं वो अयोध्यावासी हूं जिनके साथ मैंने कंचा खेला है उस अयोध्या में, और मेरी आंखों के सामने सब मार दिए गए। शहीदों के घर भी गिरा दिए। घर गिरा दिए गए। वासुदेव गुप्ता का घर जमींदोज कर दिया गया, उसकी दुकान मिटा दी गई, अस्तित्व मिटा दिया गया। और उस मोहल्ले में जो गवैया जी थी ना,
लता मंगेशकर, उनके नाम से चौराहा बना दिया गया। उनका अयोध्या से कोई खास प्रेम था? वो गवैया थी, और लड़ैया का नाम हटा दिया गया, लड़ैया को पूछा नहीं गया। हम अयोध्या वासियों को यही दर्द है। हम अयोध्या की आवाज़ को इसीलिए बुलंद कर रहे हैं कि अयोध्या के लोग डरे सहमे हैं। उनको लगता है कि अभी हमारा घर कुछ बचा है, गिरा दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं अयोध्या के लिए जान देनी पड़ी तो जान दूंगा, क्योंकि हमने अपने साथियों को गंवाया है, पर हमने आप अपनी श्राप मत बर्बादी दो झेली। किसी को कि कोई कोड़ी हो जाए, अंधा हो जाए। ये होंगे, इनको ये दंड मिल के रहेगा, आपके सामने मिलेगा, आप देखिएगा। और आप अपनी खबरों में चलाएंगे, देखिए राम जी के चोरों को क्या दंड मिला, राम जी के अपराधियों को क्या दंड मिला, ये आप देखेंगे, सहजता से देखेंगे। 5% रोशनी बची है जिन आंखों के लिए, उन्हीं के पास, जिन आंखों से उन्होंने अपराध किया और कराया है, वो आंखें गल रही हैं और मरेंगे नहीं इतनी जल्दी। इनकी मृत्यु बहुत भयावह होगी। इन लोगों ने बड़ा पाप कर दिया। राम के लिए लोग हिंदू हो ही नहीं सकते हैं जो राम जी के मंदिर में चोरी करे, वो अपना डीएनए चेक करा ले। सब ये गजनी, गोरी, बाबर, चंगेज खान, औरंगजेब की संतानें हैं। हिंदू मंदिर में चोरी करेगा? जो हिंदू सोना चांदी स्वयं न पहन के राम जी को देता है, दान कृष्ण कर जी देते को देता है, वो हिंदू चोरी करेगा? ये सब मुगलों की संतानें हैं। इनकी माओ की गलती का परिणाम देश भुगत रहा है। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, इनकी माओ ने जो गलती की उसका परिणाम आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ये हिंदू का डीएनए नहीं होता है, हिंदू देता है। हिंदू चोरी नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता और बिल्कुल नहीं कर सकता है। हमें वो सब दिन याद आते हैं। सागर है, 2 लोटा ले लिया तो आप इतना गाली नहीं गलौज, नहीं, इतना गाली नहीं दे रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि इन लोगों का सर्वनाश होगा। इन्होंने पीड़ा दी है भाई साहब, पीड़ा दी है अयोध्यावासियों को, देशवासियों को। आप क्या मुगलों की क्या बराबरी करेंगे? आप ईसाइयों की क्या बराबरी करेंगे? सिखों की। आप सिखों से सीख लीजिए ना। अरे क्या क्या सेवादार कौन, क्या सेवा करते हैं, क्या त्याग है। और आप मजाल चोरी है, करते ठन्नी हो, कोई ले ले, आप चोरी कर देते हैं रहे वो हो। तो। राम जी के नाम जिन पर 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगल बगल का सूर्यवंश समाप्त हो गया भाई साहब। जनपद अयोध्या के अगल बगल का सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार समाप्त हो गया और इटार वंशी ब्राह्मणों का सर्वनाश हो गया इस युद्ध में। ये जो लड़ाई लड़ी गई, वो इटार वंश के जो पाड़े लोग थे, इटौरा गांव है, वहां के लाखों ब्राह्मण अगल बगल के सब शहीद हो गए। चंपत तो कह रहे हैं गला काट लेते हैं, पंडे हैं। अब उनको, चोर को सब चोर नजर आते ही हैं। अब चोर को तो चोर नजर आएंगे। जिन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं बार बार चीख के उस समय भी कह रहा था कि जिन सूर्यवंशी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उनके वंश का कोई क्षत्रिय क्यों नहीं रखा गया इसमें? क्या जरूरत थी कर्नाटक के चोरों को लाने की? क्या जरूरत थी दक्षिण भारत के चोरों को लाने की? गोविंद नारायण गिरी का क्या करेक्टर है? अयोध्या आंदोलन में कहाँ थे, कहाँ थे ये लोग? ये अनिल मिश्रा कहाँ था? कौन जरूरत थी इन लोगों को लाने की? सब जानते थे चोरी करेंगे। तो मतलब ये एटीएम है किसी का? बस एटीएम है किसी का। बिल्कुल, आपने अब बहुत देर बाद आपने सच स्वयं कह दिया कि ये किसी का एटीएम है। ये सब मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। और जो जेल गए वो बहुत छोटे नहीं, मोहरे वो तो टायर हैं, ट्यूब हैं। अभी जो करंट मेन, वो नागपुर वाया दिल्ली होते हुए लखनऊ से अयोध्या तो अब फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। जी, नाम सामने आएंगे इन लोगों के? सब आ जाएंगे, जनता लाएगी, ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, पूरा देश लाएगा। हिसाब मिलेगा? हिसाब मिलेगा, नहीं भाग पाएंगे। और मैं फिर बता दूं, योगी जी को अगर काम सही से करने दिया जाए तो फैसला हो जाएगा, और योगी जी काम नहीं करेंगे तो ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर इसमें उन्होंने बहादुरी दिखाई, छात्र धर्म का पालन किया, चोरों को बेनकाब किया, जेल भेजा, तो भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। और चूक गए तो ये कुर्सी भी चली जाएगी, क्योंकि अगला चुनाव आपका ही है योगी जी। तो इसलिए सावधानी न हटाइए, दुर्घटना न घटाइए। आप अपने स्वभाव अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार चोरों को दंडित कीजिए। इन पर भी बुलडोजर चलाइए, ऑपरेशन लूला लंगड़ा इनके लिए भी चलना चाहिए। आप इनकाउंटर करवाना चाहते हो? भाई साहब, ये गैंगस्टर हैं, ये लोग गिरोहबंद हैं। हमने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है कि इनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा जाए। इनका 400 लोगों का तो गिरोह सीधे दिख रहा है। ये बड़े गैंगस्टर हैं ये तो इन्होंने तो तो जो अब आपकी अपराध। प्लानिंग क्या है, अब क्या करोगे? हम अभी तो अदालत में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये जानते हुए भी कि हो सकता है स्थानीय अदालत
हमें कोई रिलीफ न दे। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने फ़ोन किया, संतोष भाई मैं साथ हूँ, आपको कागज़ भी नहीं देना है, आप मेरे पास चले आइएगा बस, मैं आपकी मदद, मैं राम ये काज में। आपकी व्यक्तिगत सोच है जितना कुछ आपने बोला, ये नहीं नहीं, अयोध्या वासियों की? मैं अयोध्या वासियों की ओर से बोल रहा हूँ। मुझे अयोध्या की पीड़ा है, मैं अयोध्या में जन्मा हूँ, अयोध्या की गलियों में खेला हूँ, मैं अयोध्या में ही इतनी उम्र का हुआ। अयोध्या के लोग मुझे इतना मानते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि वो उनके ऋण से ऋणी हूँ। और राम ने कृपा करके अपने राज्य में, अपने नगर में मुझे जन्म दिया है। हो सकता है भगवान ने आपको निमित्त मात्र तय किया हो कि हाँ, आप ही निमित्त, इनकी पोल बिल्कुल पट्टी बिल्कुल, खोलें। निमित्त मात्रेण भव शब्द साचिना, जो अर्जुन से भगवान ने कहा ना, वो मैं, मुझे लगता है। और मैं आपको बताऊं, विश्वास कीजिएगा, मुझे आज 16 ऊर्जा है आपके अंदर, आत्मविश्वास है करने का आगे? हाँ, क्या लगता है आपको? लगता तो है। हाँ, मैं एक राजा अलौकिक बलि को, शक्ति आपके अंदर राजा अचानक से आ गई है। मैं राजा बलि को अपना आदर्श मानता हूँ। राजा बलि को, दैत्य राजेंद्र बलि को अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने अपने गुरु की भी बात काट करके और भगवान विष्णु को सब दे दिया था, शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। मैं देवर्षि नारद जी को अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ। हनुमान जी मेरे पथ प्रदर्शक हैं, और माँ जानकी मेरी माँ है, राम जी मेरे पिता है। चंपत चोर है, उसकी क्या हैसियत है? चोर से हमारा क्या रिश्ता है? गुरुरु तो टाइप हो जो देवर्षि, हो सकता है गुरुरु हो। नहीं नहीं नहीं, चोर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता है। वो तो चोर है, और सातिर चोर है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस, मुझे आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। अरे आप बड़े आप हैं हमारे, एक मैं आपको संपादक प्रणाम करता होने हूँ। के साथ साथ आप ब्राह्मण हैं, और उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, और तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, यशस्वी हैं। आपकी वीरता, आपका धैर्य पूरा देश जानता है। आप जाने न जाने, पर पूरा देश जानता है। तो हम आपको प्रणाम करते हैं। हमें मैं भी आपको आशीर्वाद दीजिए कि देव शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन ते कभून टरो, और पुरजा पुरजा कट्टी मरे तब उन छाड़े खेत। हम राम के लिए लड़ते रहें, ये आशीर्वाद आपको दीजिए। शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। जय सिया राम। बहनों भाइयों, उम्मीद है कि आपको दुबे जी की कही गई बातें, इनके द्वारा रखे गए तथ्य, पीड़ा, वेदना, भगवान राम के धन में जिस प्रकार की लूट हुआ, पाप हुआ, अधर्म हुआ, आप क्या राय रखते हैं? और दुबे जी ने जो बातें कही हैं उस पर आपकी क्या ओपिनियन बनती है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में और कुछ भी बेहतरीन पॉडकास्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।